हम लोगों ने इंसर्ट मेनू पे पिक्चर और स्मार्ट आर्ट और चार्ट देखना बाकी था। चार्ट और स्क्रीनशॉट, तो इन दोनों को देखते हैं। अब चार्ट से क्या है कि जैसे कि आप एमएस एक्सेल वगैरह में काम करते हैं, जैसे कि कितने कौन से कंट्री में कितने मुस्लिम हैं, वो परसेंटेज के हिसाब से आप एक चार्ट क्रिएट करना चाहें तो कर सकते हैं। एमएस वर्ड में है नहीं, एमएस एक्सेल का भी क्या दिया है, थोड़ा बहुत फ्यूचर दिया है, लेकिन उस चार्ट को हम एक्सेल में अगर मजीद पढ़ेंगे तो वो ज्यादा फायदेमंद रहेगा। तो हम यहाँ देखते चार्ट ओपन करेंगे तो यहाँ आपको कई एक नमूने दिखेंगे, आपको जो चाहिए है ना, जैसा ये वाला देखते हैं, इस पे क्लिक कीजिए और यहाँ ओके कर दीजिए। तो जैसे आप ओके करेंगे तो ये चार्ट आ जाएगा और यहाँ आपको एमएस एक्सेल भी आपको खोलकर दे देगा। तो जब आपका एमएस एक्सेल इस तरीके से खुल जाए, अब आप देखिए यहाँ 3 कलर हैं, है ना। तो 3 कलर में से यहाँ देखिए कैटेगरी है, तो चलिए हम कैटेगरी 1 में इंडिया कर देते हैं और इंडिया। अब कैटेगरी 2 में हम दूसरे कैटेगरी में हम क्या लिखेंगे, सऊदी। चलिए सऊदी। और तीसरे कैटेगरी में हम लिखते हैं क्या, अमेरिका। अमेरिका। तो ये 3 कैटेगरी है। आप यहाँ देखते हैं, देखेंगे कि तीनों में क्या है, नाम आ चुके हैं, यानी 4 कैटेगरी है यहाँ। तो 4, आप एक नेपाल लिख लीजिए। चलिए नेपाल, ये हमने 4 स्टेट यानी कंट्री का नाम यहाँ लिख दिया। तो यहाँ आप देखिए इंडिया है, सऊदी है और अमेरिका है और नेपाल है, ये 4 कैटेगरी है। ठीक है। अब यहाँ आप देखेंगे कि सीरियल नंबर, यानी आपको यहाँ सेक्शन नंबर 1 दे रहा है। तो अब यहाँ आप क्लिक कीजिए और यहाँ लिखिए मुस्लिम, है ना। चलिए मुस्लिम हमने लिख दिया और दूसरे वाले में चलते हैं और यहाँ लिखेंगे हम नॉन मुस्लिम, नॉन मुस्लिम। ठीक है। और तीसरे वाले में आप लिखिए अदर, है ना। चलिए अदर लिख दिए। अब ये तो हमारा हो गया। अब देखिए, अब आपको यहाँ दिखाएगा। अब आप इसको बंद भी कर देंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहाँ देखिए कि यहाँ हाँ आपका क्या है, फॉर्मेटिंग में जाएंगे और यहाँ टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ दिख जाएगा क्या कि मुस्लिम का कलर क्या है, ये ब्लू कलर है, और रेड कलर क्या है, ये नॉन मुस्लिम है, और ये ग्रीन कलर जो है तो ये अदर्स कार्ड्स है। तो आप अपने एतबार से भी चार्ट बनाना चाहें तो बना सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ हम चलेंगे कहाँ, इस पे क्लिक करें और यहाँ चार्ट पे फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको एक्सेल शीट आ जाएगा, फॉर्मूले सिलेक्शन है। तो यहाँ आप अपने एतबार से भी सेट करना चाहे तो सेट कर सकते हैं। तो यहाँ क्या है कि आप परसेंटेज के हिसाब से जब आप एक्सेल जब आपका खुल जाएगा तो उसी वक्त आपको क्या करना होगा, आपको यानी परसेंटेज भी दे देना है कि कितना परसेंट नॉन मुस्लिम है और कितना परसेंट मुस्लिम है। कहाँ से लाएंगे, यहाँ जाएंगे इंसर्ट मेनू पे, चार्ट पे, और यहाँ पे कोई एक ले लीजिए, तीसरा 3 वाला लेना है, 3 ले लीजिए। यहाँ कई एक डिजाइन आपको दिखाएगा, लाइन वाला ऐसा चाहिए, है ना, इस तरीके का। यहाँ कई एक एरिया के हिसाब से अगर आपको चाहिए, है ना, इस तरीके से। तो आपको जो अच्छा लगे, जिस पे आप कंफर्टेबल हो, ये वाला चाहिए सर्कल के हिसाब से, तो इस तरीके भी आप क्या कर सकते हैं, एक चार्ट क्रिएट करना चाहे कर सकते हैं। हम चलिए कॉलम वाला ही देखते हैं और इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पहले सेक्शन पे लिखते हैं इंडिया, दूसरे इस पे लिखेंगे हम सऊदी, और तीसरे पे लिखेंगे अमेरिका, और चौथे पे लिख दे रहे क्या हम, नेपाल। ये 4 कंट्री हमने लिख दिया। अब हम चलेंगे कहाँ, ऊपर चलते हैं और यहाँ लिखते हैं इंडिया में मुस्लिम कितना परसेंट है, 22% है या 18% है, कुछ एक आप लिख दीजिए। ठीक है। और गैर मुस्लिम जो है 90% है, ये 80% ले लीजिए, 80%। और यहाँ अब 5% या 2% अदर, 5% कर दीजिए अदर्स, है ना। अब यहाँ पे आपको ये भी देना है सीरियल, यहाँ आप सारा चीज पहले टाइप कर लीजिएगा। यहाँ देखिए मुस्लिम, है ना, मुस्लिम। दूसरे इस पे चलिए, यहाँ नॉन मुस्लिम, और यहाँ पे हम देंगे अदर। ठीक है, अदर दे दिए।
अब आप यहाँ लिख सकते हैं 18% आपने लिख दिया ये वाला। अब यहाँ देखिए 25, यहाँ सऊदी में मुस्लिम कितना परसेंट, 80% है, ले लीजिए, ठीक है। और एंटर करते हुए आगे चले जाइए टैब बटन से, और यहाँ नॉन नॉन मुस्लिम कितना है, 15% ले लीजिए, है ना। और यहाँ अदर्स 5%, ठीक है। अमेरिका में मुस्लिम है 15%, है ना, और नॉन मुस्लिम है 75%, और यहाँ आप ले लीजिए 10% क्या है, अदर्स है। इस तरीके से आप देना चाहे दे सकते हैं। नेपाल में जाइए, नेपाल में आप दे दीजिए 25% मुस्लिम, और यहाँ एक 50% दे दीजिए ये क्या, नॉन मुस्लिम, और अदर्स 25%। इस तरीके से जब आप क्रिएट कर देंगे, यहाँ देखिए अब इसको हटा दीजिए, काम खत्म। अब आप देखिए यहाँ आपको दिखा रहा है ना, मुस्लिम का कलर कितना है, ब्लू कलर है, नॉन मुस्लिम का कलर क्या है, रेड कलर है, और अदर्स का क्या है, ग्रीन कलर है। यहाँ आपको कलर भी दिखा रहा है ना, देख रहे हैं, यहाँ आप कलर भी देख सकते हैं। अब यहाँ देखिए कि आपकी ये लकीर जो है ना, अब ये देखिए इंडिया में कितना परसेंट मुस्लिम है, 20%, यहाँ आपको 20% के हिसाब से दिखा दे रहा है। और यहाँ नॉन मुस्लिम कितना, 80% है। तो देखिए 80% और बराबर के एतबार से सऊदी में मुस्लिम क्या है, 80% है ना। तो यहाँ सऊदी, यहाँ आप देखिए दोनों एक बराबर है, तो इसकी वजह से, लेकिन कलर अलग अलग है ना। अब नेपाल में देखिए, अमेरिका में क्या है, नॉन मुस्लिम कितने हैं, 75% है। अब जैसे आप देखेंगे तो यहाँ इस तरीके से चार्ट देखना चाहे देख सकते हैं। इस चार्ट के डिजाइन को भी अगर आप अलग भी करना चाहे तो कर सकते हैं, इस तरीके से लेना चाहे, है ना। देखिए ऐसा आपको चार्ट बनाना है। कोई अगर आपको कहेगा कि भाई हमारी कंपनी चल रही है और हमारी कंपनी में इतने इतने लोग जो है मुस्लिम और नॉन मुस्लिम कितने और अदर्स कितने कास्ट के काम करते हैं, उसका एक हमें लिस्ट बनाना है ना। तो जब आप चार्ट टाइटल बनाएंगे, चार्ट लिस्ट बनाएंगे, तो उस वक्त आपको ये जरूरत पड़ेगी। यहाँ चलेंगे और आपको कई डिजाइने मिल जाएंगे, इस तरीके से होना, ऐसा लेना है ऐसा ले सकते हैं, है ना, जो आपकी मर्जी इस तरीके से हो ऐसा लीजिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आप देखिए चेंज भी करना चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं, फॉर्मेट पे जाइए और यहाँ आप चेंज भी करना चेंज करना चाहेंगे तो चेंज कर सकते हैं, स्टाइल चेट, है ना, लेआउट चार्ट एड एलिमेंटर, ठीक है। इस पे देखिए, अब आप इसको दाएं बाएं इस तरीके से करना चाहते हैं, डाटा, है ना, एरर बॉक्स वगैरह चाहिए नहीं चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ से कोई भी एक लीजिए, चलो हम इसको क्लिक करते हैं और इसको क्लिक करते हैं, तो देखिए लुक चेंज हो गया। तो यहाँ फॉर्मेटिंग में आपको वही देगा जो उसके रिलेटेड क्या होगा, फॉर्मेटिंग होगा। अब देखिए यहाँ मुस्लिम और नॉन मुस्लिम और अदर, ये नाम क्या था, नीचे था, अब वहां क्या कर दिया, वो हेडर पे दे दिया, यानी ऊपर दे दिया। तो इस हिसाब से भी वो क्या करता है, एक चार्ट बनाने में आसानी करता है, ठीक है। कंट्रोल जेड कीजिए और यहाँ देखिए हमने ऐसा लिया। अब आपको मजीद डिजाइन चाहिए तो इस तरीके से आप ले सकते हैं, वहां पे शुरू पे, है ना, इस तरीके से ले लिए, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलिए यहाँ देखिए चेंज, है ना, चार्ट टाइप, आपको ये ऑप्शन आपके एमएस वर्ड में यहाँ शुरू में मिल जाएगा, 2010 वाला। अब ये हमारा क्या है, 2021 वाला है, न्यू फ्यूचर है, इसकी वजह से ये क्या होता है, थोड़ा चेंजिंग पोजीशन क्या करता है, जगह वगैरह चेंज कर देता है, ठीक है। तो यहाँ से आप चेंज भी करना चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं चाहिए हमको इस हिसाब से चाहिए, मैप के हिसाब से लीजिए, मैप के हिसाब से भी ले सकते हैं। ये नहीं होगा, नहीं दे रहा मैप पे, इस पे है, ऐसा चाहिए, है ना, इस तरीके से ओके कर दीजिए, देखिए बदल जाएगा। अब आपको पता चल जा रहा है, देखिए मुस्लिम कितना परसेंट है, यहाँ आप देखिए इंडिया में कितना है ना, और अमेरिका में कितना है, ये सारा चीज आप देखना चाहे तो देख सकते हैं। नहीं ये समझ में आ रहा, दूसरा चीज अगर आपको दूसरा कॉलम लेना है ना, ये वाला लेना है, तो इस तरीके से सिलेक्ट कीजिए और देखिए नेपाल में, देखिए नेपाल में कितना है, नॉन मुस्लिम कितना है, 50% है। यहाँ आपको लकीर भी दिखा रहा है, देखिए 0% है, 10% है ना, 20% है, 30% है, 40% है, 50 और 60, 70, 80, 90, है ना, और 100 तक, ठीक है। तो ये आपको बनाकर दे देगा। यहाँ से अगर आपको अलग इस तरीके से चाहिए ऐसा ले सकते हैं, यानी जो आपकी मर्जी जैसा चाहे आप, है ना, ऐसा नहीं कि ये स्टॉक देखिए ये ऐसा चाहिए, क्लिक कर दीजिए, ओपन कर दीजिए, ऐसा बन जाएगा, है ना। इस तरीके से आप लोग चार्ट वगैरह देखे होंगे कि करते हैं, और इसका इस्तेमाल ज्यादातर एमएस एक्सेल में होता है, क्योंकि ये एक्सेल क्या है, लेकिन एमएस वर्ड एडवांस लेवल पे है, जिसके बिना पर एक्सेल का भी क्या किया, थोड़ा बहुत फ्यूचर दे दिया है ना। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब यहाँ देखिए नॉन मुस्लिम ही को दिखा, अदर को दिखा रहा
है ना, इस चार्ट पे सिर्फ अदर को दिखा रहा है, देखिए अदर पर्सन है ना, येलो कलर है। अब अदर पर्सन कितना है यहाँ, 80% है, कहाँ, इंडिया में, है ना। तो इस तरीके से आप देखना चाहे तो देख सकते हैं। यहाँ चेंज कर लीजिए, दूसरा चाहिए, ये वाला चाहिए, इसको क्लिक कीजिए, आपको ऐसा दिख जाएगा। अब यहाँ देखिए ये कलर है, तो ये कलर इतना क्या है, मुस्लिम है। अब ये इंडिया में है, ये क्या है, नेपाल में है, और ये कहाँ है, अमेरिका में है, ठीक है। और ये वाला क्या है, सऊदी में है। तो सऊदी में क्या है, 55% क्या है, मुस्लिम ही है ना। इस तरीके से वो दिखा रहा है आप। इस ऐसे ये वाला चाहिए, ऐसा चाहिए, देखिए ये परसेंटेज भी आ जाए तो ये आपको दिखाएगा। नहीं आया हमको ऐसा चाहिए, तो यहाँ आपको देखिए इंडिया का नाम भी दिखा रहा है ना, इंडिया, सऊदी, है ना, नेपाल, अमेरिका। अब यहाँ देखिए कि इस हिस्से में आपको मुस्लिम देखना है ना, तो मुस्लिम को आप देखेंगे तो यहाँ क्या है, मुस्लिम क्या इंडिया में 13% है, दिखा रहा है, देखिए वो आप एमएस वर्ड क्या किया, अपने एतबार से आपको दे दिया निकाल के। नेपाल में 18% है, और अमेरिका में 11% है, और सऊदी में 58% है। तो इस तरीके से वो आपको खुद ब खुद करके दे देगा, ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए हम फॉर्मेटिंग में जाते हैं। यहाँ पे अगर आप टेक्स्ट पे अगर कुछ करना चाहते हैं, शेप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से शेप ऐड करना है ना, जो भी आपकी मर्जी लेकर एक बॉक्स में बना सकते हैं इस तरीके से, और इसके अंदर भी आप छुपाना चाहे तो छुपा सकते हैं, ठीक है। तो इसको हमको देखना नहीं है, बेफल यही काफी है, ठीक है। तो चार्ट डिजाइन, इस पे अगर आपको और चाहिए, एडिट करना है, कोई दूसरा लेना है ना, ये वाला चाहिए, टेम्पलेट कॉलम चाहिए, ऐसा लाइनिंग चाहिए तो आपको लाइनिंग ले लीजिए, देखिए इस तरीके से भी। तो यहाँ हमने इतना दिखा दिया, अब आपके लिए ये काफी है कि अब आप क्या कर सकते हैं, काम चार्ट बनाना चाहे तो बना सकते, किसी भी चीज का। ऐसा नहीं कि सिर्फ मुस्लिम और नॉन मुस्लिम और अदर का ही चार्ट बनेगा, नहीं, किसी भी चीज का क्या हो, आपको चार्ट बनाना है तो आप बआसानी बना सकते हैं। चलिए यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। अच्छा, अब हम इंसर्ट मेनू पे चलते हैं, और यहाँ स्क्रीनशॉट है। स्क्रीनशॉट का क्या मतलब है कि आप क्या करेंगे, जैसे आप कोई किताब लिख रहे हैं, है ना, इन पेज ही मान लीजिए कि आप इन पेज की किताब लिख रहे हैं, और उसमें आपको टूल बार या तो रिबन बार क्या है, हाईलाइट करके दिखाना है कि भाई ये रिबन बार है, और इसकी ये तारीफ है, और इस पे ये ऑप्शन है। अब आप जब इन पेज खोलेंगे तो इससे पहले आपको क्या करना है, इन पेज खोल लेना है, ठीक है। तो चलिए हम एक न्यू फाइल ले लेते हैं, कंट्रोल एन से न्यू फाइल ले लिए। अब हम चलते कहाँ, पहले इन पेज ओपन करते हैं। तो हम यहाँ से इन पेज को ओपन कर ले रहे हैं। कहाँ हमारा इन पेज, ये इन पेज है। जिस हिस्से को आप अगर किसी खास हिस्से को भी दिखाना चाहते हैं तो दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अक्सर जो है किताब राइटर वगैरह जो सॉफ्टवेयर के ताल्लुक से किताबें लिखते हैं तो वो एमएस वर्ड में इसका इस्तेमाल जरूर करते हैं। यहाँ देखिए हमने कंट्रोल एन से न्यू फाइल ले लिया। अब हम इसी को, अब इतना याद रखिए कि जब आप स्क्रीनशॉट लेंगे एमएस वर्ड से, किसका, इन पेज का, तो उस वक्त इन पेज को ऐसा नहीं करना, मिनिमाइज नहीं करना है, ठीक है। इन पेज को ओपन ही रखना है, ऐसे ही रखना है। अब आप यहाँ से एमएस वर्ड खोल लीजिए, ये वाला एमएस वर्ड खोल लिए। अब आप यहाँ इंसर्ट मेनू पे जाएंगे और स्क्रीनशॉट पे क्लिक करेंगे। अब आपको इस तरीके से दिख रहा है। अगर आपको यही चाहिए, है ना, देखिए यहाँ दिख भी रहा है इन पेज, है ना, अनटाइटल 1। तो अगर आपको यही चाहिए, ओके कर दीजिए, देखिए आपको पूरा दिखा दिया। अब आपको यहाँ छोटा बड़ा करना है, छोटा बड़ा कर सकते हैं, कटिंग करना है, कटिंग कर सकते हैं, है ना, क्रॉप टूल से इस तरीके से अगर कट करना है तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से अगर आपको नहीं हिल रहा है, टाइट कर लीजिए, चलिए यहाँ जाइए और यहाँ पे टाइट कर दीजिए। अब आप इसको कहीं भी लेके जाना चाहें लेके जा सकते हैं। यहाँ सेट करना सेट कर दीजिए। अब आप इनको यहाँ अगर कुछ लिखना है तो लिख सकते हैं, लीजिए हम यहाँ भी क्या करते हैं, टाइप कर दे रहे हैं ऐसे ही। और यहाँ चलिए हम कीबोर्ड चेंज कर लिया जाए, इक्वल और RAND, और हम देंगे राइट ब्रैकेट और लेफ्ट ब्रैकेट और क्लिक करेंगे तो इस तरीके से हमारा एक पैराग्राफ आ गया। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारा क्या है, स्क्रीन को दिखाना था। अब अगर आपका ये हो गया, आपको ऐसा नहीं चाहिए था, आप चाहते थे कि या हमको सिर्फ रिबन बार ही दिखाना है, चलिए रिबन बार दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप पहले इन पेज को, चलिए इन पेज में जाइए। अब अगर इन पेज आपका क्या है, ओपन है,
कोई दिक्कत नहीं है। अब आप क्या कीजिए, यहाँ एमएस वर्ड पे स्क्रीनशॉट पे जाइए, इंसर्ट मेनू पे और स्क्रीनशॉट पे। अब यहाँ देखिए स्क्रीन है ना, क्लिपिंग है ना, यहाँ से अब क्लिक करेंगे ना, अब आपका क्या हो गया, इन पेज यहाँ आ गया। देखिए ये जब प्लस का बटन बन जाए, प्लस का निशान जाहिर हो जाए, तो अब आप जिस हिस्से को दिखाना चाहते हैं, हम चाहते हैं क्या, रिबन बार को देखें। चलिए रिबन बार को हम क्या कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। अब वो रिबन बार ही को दिखाएगा, किसी दूसरे को नहीं दिखाएगा। देखिए है ना, यहाँ रिबन बार आ गया आपका, है ना। अब आपको रिबन बार के ताल्लुक से लिखना है, लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ लीजिए, हम इसी पैराग्राफ को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे इसको टाइट कर दीजिए ताकि आपका टेक्स्ट भी बरकरार रहे, है ना। अब आप यहाँ लिख दीजिए, है ना। इस तरीके से आपको लिखना है, लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एंड एंटर और यहाँ पेस्ट। अब आप रिबन बार के ताल्लुक से लिख रहे हैं, यहाँ लाके छोड़ दीजिए, यहाँ ऊपर कर दीजिए। रिबन बार के ताल्लुक से ये पैराग्राफ है। अब आपको दिखाना है क्या, टूल बार हमको दिखाना है। आप फिर वही चलिए, कहाँ, इंसर्ट मेनू पे और स्क्रीन पे, और यहाँ स्क्रीन क्लिपिंग पे क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही आपका विंडो ऐसा हो जाएगा। अब आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए कि जितना आपको दिखाना है, हमको टूल बार ही दिखाना है, टूल बार को सिलेक्ट कर लीजिए, यहाँ आपको लाके दे देगा, है ना। अब आप क्या कर सकते हैं, अपने एतबार से मैटर को लिखना चाहे लिख सकते हैं और सेट भी कर सकते हैं, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया। चलिए यहाँ देखिए, टूल बार भी आ गया। रिबन बार को आप ऊपर रखना चाहते हैं ऊपर रखिए, टूल बार को नीचे रखना है नीचे रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अपनी मर्जी के मुताबिक आप काम कर सकते हैं। इस तरीके से भी देखिए, डायरेक्ट यहाँ जो इन पेज का अक्स ही निकल आया। तो आप अगर काम करेंगे तो काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इस एतबार से आप क्या करेंगे, यहाँ से स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेंगे। यहाँ से अगर आपको कोई ये करना है तो यहाँ क्या है, उतना फॉर्मेटिंग की कोई जरूरत नहीं पड़ती, ये सारे चीज आप पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ इंसर्ट मेनू पे चलते हैं, हम दूसरा कमांड देखते हैं। यहाँ आप देखते होंगे लिंकिंग, यानी इसे लिंक हाइपर लिंक कहते हैं, है ना। हाइपर लिंक का क्या मतलब है, जैसे कि हम एक मैटर लिख रहे हैं, इंडिया की तारीफ लिख रहे हैं कि इंडिया क्या है, इंडिया में क्या क्या चीजें चल रहा है और क्या क्या कितने यूनिवर्सिटी है ना। तो ये सारी चीज इंडिया की तारीफात वगैरह आप लिख रहे हैं, उस पे आप एक मजमून लिख रहे हैं कि ये हमारा इंडिया ऐसा है। अब उसमें कोई ऐसी चीज भी आ जाती है कि जैसे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है ना, मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी है, जवाहरलाल नेहरू ये है। तो अब अगर आप उसको क्या करेंगे, एक हेडर देंगे, है ना, एक हेडिंग के तौर पे देंगे, यानी जिसे आप जिमनी हेडिंग भी कहते हैं। एक तो हेडिंग रहता है, हेडिंग वो क्या है, हमारा इंडिया डेफिनेशन आ जाएगा। अब मैटर लिख रहे हैं, अब उसमें आपको दिखाना है कि इंडिया में ये यूनिवर्सिटी भी है। अब इन यूनिवर्सिटी का जिक्र करना आपके लिए जरूरी होता है। जब आप क्या करेंगे, उसको यूनिवर्सिटी का नाम भी दिखाएंगे कि क्या है, हमारे यहाँ AMU है, उसके बाद JHN है, उसके बाद BHU है। तो ये यूनिवर्सिटी है। अब उसके ताल्लुक से भी अगर आपको उस पे कोई मैटर क्या करना है, ऐड करना है, जैसे कि अब उसके लिए अलग से आपको क्या करना पड़ेगा, अलग फाइल सेव करना पड़ेगा। जब आप अलग फाइल सेव कर लेंगे तो जैसे ही आप उससे लिंक कर देंगे, तो यहाँ जैसे ही AMU पर वो आदमी क्या करेगा, कंट्रोल दबाकर क्लिक करेगा, तो वैसे ही वो क्या हो जाएगा, वहां जाके उनको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो भी तारीफात है, मुकदमा है, उस पर वहां कैसी पढ़ाई चलती है, ये सारी फैसिलिटी क्या है, तो वो सारी चीज, वो मैटर उनको वहां मिल जाएगा। इसकी वजह से यहाँ हाइपरलिंक भी किया जाता है। आप किसी वेबसाइट में देखते होंगे कि जैसे ही उस पर क्लिक करते हैं तो एक दूसरा चैप्टर खुलकर आ जाता है। तो सेम आप क्या कर सकते हैं, यहाँ MS वर्ड में भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जैसे कि आपने किसी भी मदरसे का ही, या तो इंडिया में अगर आपको मदरसा ही बताना है, अब आप उर्दू में तारीफ लिख रहे हैं, अब आपको देखना है अशरफिया है ना, अलजामिया तो रजविया है, जामिया अशरफ है, या तो दारुल उलूम फैज अकबरी है। आपको दिखाना है कि हम इंडिया में ये मदारिस है और इनके ताल्लुक से आपको जो भी खुसूसियात वगैरह लिखना है। तो अब उनको क्या करेंगे, अलग अलग पैराग्राफ बनाएंगे, यानी अलग अलग पेज पे उसको सेव कर देंगे और फिर उसी हाइपर लिंक के जरिए आप क्या कर देंगे, वहां लिंक कर देंगे। तो अब जैसे ही आदमी वहां पहुंचेगा कि यहाँ क्या है, दारुल उलूम फैज अकबरी को, अब अगर वो चाहता है कि नहीं, हम दारुल उलूम फैज अकबरी को हम पढ़ना चाहते हैं कि वहाँ क्या क्या है, वहाँ क्या क्या डिपार्टमेंट होती है, पढ़ाई कैसी होती है, क्या चीज होती है, तो ये सारी चीज आप एक मैटर यानी एक तैयार करेंगे पहले और अलग फाइल में सेव रखेंगे। अब जैसे आप हाइपरलिंक उस पर क्लिक करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, आपका वो पेज खुल जाएगा। तो चलिए हम इसको देखते हैं कैसे ऐड किया जाता है। तो सबसे पहले हम एक न्यू पेज ले लेते हैं।
और यहाँ हम टाइप करते हैं इंडिया, है ना, माई इंडिया। चलिए यहाँ क्या कीजिए, माई इंडिया टाइप कर लीजिए, है ना, इंडिया टाइप कर लिया। अब इसको हम क्या करेंगे, कंट्रोल ई से सेंटर। तो यहाँ देखिए आपको हेडिंग दिख रहा है ना, हेडिंग 1 कर दीजिए। अब आप जितना उनको फॉन्ट देना चाहें दे सकते हैं। यहाँ पे जाइए और यहाँ से फॉन्ट साइज, फॉन्ट चेंज कर लीजिए और ओके, ठीक है। यहाँ पहले आपको सिलेक्शन करना है, सिलेक्शन कर लीजिए। अब यहाँ एरियल ब्लैक कर दीजिए। यहाँ से अगर आपको फॉन्ट बड़ा चाहिए बड़ा कर दीजिए, है ना, 24 करना, इतना कर दीजिए। अब हम यहाँ क्या करेंगे, हमने इंडिया के ताल्लुक से एंटर दबा दीजिए। अब आपको क्या करना है, कंट्रोल यानी कंट्रोल जे यानी जस्टिफाई। अब यहाँ हम क्या करेंगे, एक पैराग्राफ लिखते हैं, ठीक है। चलिए इक्वल, और यहाँ हम लिखेंगे RAND। हालांकि आप टाइप कीजिएगा ताकि आपका क्या हो, मश्क ज्यादा अच्छा हो जाए और आपकी जो है स्पीड जो क्या बढ़ जाए, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, राइट ब्रैकेट करेंगे और यहाँ 10 पैराग्राफ हम ऐड करना। तो 10,10 और ब्रैकेट और इंडिया। तो देखिए ये हमारा क्या एक मेथड तैयार हो गया। अब हम यहाँ तक तो लिखते आ रहे हैं, लेकिन हम यहाँ चाह रहे हैं क्या, है ना, क्या सब्जेक्ट ये है। अब यहाँ से हम लेते हैं कि इंडिया में क्या है ना, दारुल उलूम फैज अकबरी है ना, अलजामियत अशरफिया ले लीजिए, आपकी मर्जी, जैसा आपको लेना। मदरसा गिनाना है मदरसा गिनाइए, स्कूल यूनिवर्सिटी वगैरह गिनाना है तो आप यूनिवर्सिटी भी गिना सकते हैं। जैसे कि अब आप यहाँ देखेंगे AMU हम दे देते हैं, ए, है ना, M और U। तो यहाँ आपको कैपिटल रखना, AMU दे दिए। अब यहाँ हम दूसरा देते हैं क्या, यानी JHN, है ना, JHN जवाहरलाल नेहरू। या हम तीसरा दे देते हैं क्या, मौलाना आजाद कलाम, है ना। तो उसकी भी अगर यूनिवर्सिटी अगर आपको देना है तो दे सकते हैं, या जो भी आप की मर्जी हो यहाँ से आप दे सकते हैं। या तो आप यहाँ अगर कोई मदरसे का नाम देना चाहते हैं, है ना, जामे अशरफ, या तो देखिए अल जामे तो अशरफिया, तो यहाँ लिख दीजिए डायरेक्ट अशरफिया, है ना, अशरफिया लिख दीजिए। यहाँ आप दे दीजिए दारुल उलूम फैज अकबरी, है ना, दारुल उलूम फैज अकबरी, ठीक है, अकबरी। अब ये तो हम दिखाना चाहते हैं कि ये हमारा है। तो अब आपको क्या करना है कि इसके मुतालिक एक फाइल बनाना है आपको, अगर आपको यहाँ हाइपर लिंक करना है। अब आप जैसे ही यहाँ आदमी पढ़ते पढ़ते आएगा, अब यहाँ जैसे वो क्लिक करेगा तो वो आपको डायरेक्ट उसी खाके पे चला जाएगा। तो चलिए हम एक न्यू फाइल लेते हैं और दारुल उलूम फैज अकबरी के नाम से एक फाइल सेव करते हैं। यहाँ चलिए हम लिखते हैं, हेडर पे लिखेंगे, हम यहाँ हेडिंग पे सिलेक्ट करेंगे और लिखेंगे दारुल उलूम फैज अकबरी, है ना, दारुल उलूम फैज अकबरी, ठीक है, अकबरी हमने लिख दिया। अब इसको सेंटर करना, सेंटर कर दीजिए। यहाँ से आप वही सेम दोहराइए, क्या, कंट्रोल जे यानी जस्टिफाई, और यहाँ लिख दीजिए क्या, हम RAND और ब्रैकेट 10 ये और राइट ब्रैकेट और इंटर। तो ये देखिए अब दारुल उलूम फैज अकबरी के ताल्लुक से है, लेकिन अब इस फाइल को आपको क्या करना है, सेव करना है ना। ये तो दारुल उलूम फैज अकबरी के ताल्लुक से है कि भाई दारुल उलूम फैज अकबरी ये क्या है, वसी मदरसा है, ये इदारा है, यहाँ काफी तादाद में बच्चे रहते हैं, पढ़ाई अच्छी होती है, फैसिलिटीज ये है ना। तो इस ताल्लुक से आप एक मैटर देना चाहते हैं कि आप बाहर वाले को, किसी कंट्री वाले को आपको दिखाना है, आपको फाइल तैयार करके दे दीजिए, है ना। अब आप यहाँ कंट्रोल S से सेव कर लीजिए, किसको, दारुल उलूम फैज अकबरी को। तो कहाँ पे सेव करेंगे, हम डेस्कटॉप पे ही सेव करते हैं। चलिए डेस्कटॉप पे सेव कर दिए, किस नाम से, दारुल उलूम फैज अकबरी के नाम से, ठीक है। यहाँ हमारा सेव हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, बंद कर देंगे, ठीक है। जैसे हम बंद कर देंगे यहाँ से, चलिए बंद कर दिए। अब यहाँ दारुल उलूम फैज अकबरी है ना, अब आप इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हाइपर लिंक पे जाएंगे। तो क्या, इंसर्ट मेनू पे जाइए और कर्सर यहाँ है। अब आप यहाँ लिंक पे क्लिक करेंगे ना, अब आपको यहाँ दिखा देगा सारा चीज, क्या आप किस चीज को लिंक करना चाहते हैं, है ना, किसको दिखाना चाहते हैं, दारुल उलूम फैज अकबरी। यहाँ पर जैसे कि आप आदमी जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेगा तो वैसे ही आप किस चीज को दिखाना चाहते हैं, लिंकिंग करना है ना। तो यहाँ देखिए हमको डेस्कटॉप देखना है, तो ब्राउज पेज, यहाँ ब्राउज पेज पे ले लीजिए। यहाँ देखिए आपको दारुल उलूम फैज अकबरी करंट पेज डिस्प्ले, तो यहाँ से देखिए यहाँ आपको मिल जाएगा दारुल उलूम फैज अकबरी के नाम से। तो यहाँ से लोकेशन चेंज कीजिए, डेस्कटॉप जाइए, हमने डेस्कटॉप पे तो सेव किया ना। तो यहाँ देखिए यहाँ आपको मिल जाएगा दारुल उलूम फैज अकबरी, कहाँ चला गया,
ये देखिए दारुल उलूम फैज अकबरी। अब इसको आपको क्लिक कर देना है और ओके कर देना, बस अब और कुछ नहीं करना। अब देखिए आपका क्या हो गया, यहाँ लिंक हो चुका। तो यहाँ देखिए जैसे ही कर्सर आएंगे ना, तो यहाँ आपको बता भी रहा है कि कंट्रोल क्लिक, कंट्रोल के साथ जैसे क्लिक करेंगे ना तो दारुल उलूम फैज अकबरी ओपन हो जाएगा। देखिए आ गया ना। तो ये आपका क्या हो गया, दारुल उलूम फैज अकबरी के ताल्लुक से अब आप क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये तो क्या अलग फाइल अगर एमएस वर्ड में दिखाना है तो, या तो आप अगर इसी को अगर क्या करेंगे, या यानी वेबसाइट पे दिखाना है, या तो गूगल फॉर्म में दिखाना है, कहीं भी दिखा सकते हैं। ये लिंक आप इस तरीके से करना चाहें तो बआसानी कर सकते हैं। ठीक है, तो हाइपरलिंक का मतलब ये है। अब आप एक जवाहरलाल नेहरू के ताल्लुक से, या तो एएम के ताल्लुक से अगर करना है, लीजिए यहां से चलिए। अरे हमने ये इसको देख लिया, अब आप इसको आगे चलेंगे। अब एएमयू इसके ताल्लुक से भी एक फाइल बना लीजिए, न्यू फाइल ले लीजिए और यहाँ लिख दीजिए अलीगढ़, है ना, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। ठीक है, अब आप इसको क्या कीजिए, कंट्रोल सेलेक्ट कीजिए और यहाँ हेडर कर दीजिए। अब इसको कंट्रोल ई से सेंटर कर दीजिए। सेम वही चीज दोहराया जाए, हम यहाँ वही दोहराएंगे, इक्वल और RAND राइट लेफ्ट ब्रैकेट और यहाँ 10 पैराग्राफ, है ना। चलिए और एंटर। अब यहाँ ये क्या हो गया, मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के ताल्लुक से है। यहाँ अगर आपको कुछ कलर वगैरह चेंज करना है कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से फॉर्मेटिंग करना है, लीजिए, एरियल ब्लैक करना है कर लीजिए। जो करना है पहले लिंक करने से पहले ही आप कर लीजिएगा, ताकि वहां आपको फिर बराबर दिखाए। यहाँ से कलर आपको चेंज करना है, कलर डाल दीजिए, शेडो वगैरह डालना है, इफेक्ट डालना है, इफेक्ट डाल सकते हैं, ऐसा डाल सकते हैं, जो आपकी मर्जी। शेडो डालना है शेडो डाल सकते हैं, है ना, या तो गोशन ग्लो करना है ग्लो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रिफ्लेक्शन लेना है रिफ्लेक्शन ले लीजिए इस तरीके से। ठीक है, तो अब आप इसको दिखाना है, मकसद तो यही है ना कि हमको इसको दिखाना। अब आप इसको सेव कर लीजिए। जैसे आप सेव कर लेंगे डेस्कटॉप पे, हम देखें सेव कर लिए। अब हम इसको क्या करेंगे, लिंक करेंगे। क्या करेंगे, लिंक करेंगे। तो जैसे हम यहाँ AMU इस पे क्लिक करेंगे, देखिए, और हम यहाँ हाइपर लिंक यानी लिंक आपके इस पे दिखेगा, हाइपर लिंक, इस पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे लोकेशन चेंज कीजिए डेस्कटॉप, और यहाँ मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के नाम से फाइल है, उस फाइल को आप क्या कर लीजिए, सेट कर लीजिए। ठीक है, चलिए कहाँ चला गया, मुस्लिम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ये देखिए हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अब आप यहाँ से ओके कर दीजिए, आपका लिंक हो चुका। जैसे अब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए हमने खोल दिया, बंद कर दिया, हमारा चालू नहीं है। इसको बंद करना है, इसको बंद कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम ये आपका इन पेज है। अब हमारा देखिए MS वर्ड में ये यही फाइल है जिसमें हमने लिंक किया। ठीक है, आपको अशरफिया लिखना है, अशरफिया में लिंक करना कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे क्लिक करेगा, अब ये तो इस पे क्लिक करेगा कंट्रोल के साथ, है ना, कंट्रोल के साथ इस पे क्लिक करेगा, ये आपको देगा ओके यस, हमें देखना है। लीजिए यहाँ देखिए, अब आपको वही चीज फॉर्मेटिंग आ गया, है ना। तो इस तरीके से आप लिंकिंग करना चाहेंगे, लिंक कर सकते हैं। या तो आप जैसे किसी मदरसे वगैरह का सफीर है ना, तो उसको भी आप लिंकिंग करना चाहते हैं फोटो के साथ, तो आप कर सकते हैं। कि जैसे बिहार में कितने सफीर हैं, तो अब आपको यहाँ जैसे बिहार का ऑप्शन आएगा, तो बिहार पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपको ये वाला बॉक्स कि अब कितना सफीर है, कौन कौन है, उनका डिटेल क्या है। तो इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हैं, एक लिस्ट बनाना चाहें तो बआसानी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ इंसर्ट मेनू पे हाइपर लिंक